ओम शांति। 18 अप्रैल 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, विश्व की बादशाही लेने के लिए अपने ऊपर रहम कर अपना कल्याण करने का पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं मास्टर प्रकृति जीत आत्मा हूँ। एक बाप की याद से मैं आत्मा 3 स्वरूपों का अनुभव बार बार कर रही हूँ। कभी निराकारी स्थिति का अनुभव करती हूँ, कभी आकारी स्थिति का अनुभव करती हूँ, कभी साकारी स्थिति का अनुभव करती हूँ। ये अभ्यास करते करते अपनी स्थिति को पावरफुल बना करके विकारों की हलचल, प्रकृति की हलचल, इवल आत्माओं की हलचल को पावरफुल स्थिति से फुल स्टॉप लगाकर प्रकृति जीत बनती जा रही हूँ। तो इस तरह आज प्रकृति, हम 5 तत्वों को भी बोलते हैं, प्रकृति अपने संस्कारों को भी बोलते हैं। प्रकृति जीत बनने के लिए, अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए आज बार बार ड्रिल करेंगे। कभी आप बिंदु स्थिति में टिकेंगे, कभी फरिश्ता स्थिति में, कभी अपना संपूर्ण विष्णु चतुर्भुज इस स्वरूप को इमर्ज करेंगे। जब हम अपने संपूर्ण स्वरूप को बार बार इमर्ज करेंगे तो इस माया की दुनिया से, रावण की दुनिया की कोई भी चीज़ का प्रभाव आत्मा के ऊपर नहीं होगा। और जब हमारे संकल्प पावरफुल होंगे तो हम अपने पावरफुल संकल्पों से परिस्थिति को, प्रकृति को, हलचल को सेकंड में फुल स्टॉप लगाकर विजयी बन सकते हैं। तो आज का प्रैक्टिकल होमवर्क भी यही रहेगा कि हम आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, सर्विसेबल कहाँ तक रहते हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं आज बुद्धि में रखेंगे। आज्ञाकारी आत्मा के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा है, आज्ञाकारी अर्थात श्रीमत पर चलकर माया जीत बनना है। तो श्रीमत आज की मुरली में बाबा ने दी कि जो श्रीमत पर चलता है वो सदा खुश रहता है और श्रीमत पर चलने से माया का वार नहीं होता है। श्रीमत क्या है कि बाबा की जो अमृत वेले से रात तक की श्रीमत है उसको पालन करते रहना है और 21 जन्म के लिए हम राज्याधिकारी बन जाते हैं। और श्रीमत को पालन करने से स्व परिवर्तन हो सकता है। स्व परिवर्तन से हम विश्व परिवर्तन के बाबा के मददगार बन सकते हैं। श्रीमत पर चलने से ही हम बाबा की दिल के ऊपर चढ़ सकते हैं, अपना कल्याण और दूसरों का कल्याण भी कर सकते हैं। तो बाबा की श्रीमत क्या है वो रोज की मुरली से हमें मिलती है। बाप, टीचर, सतगुरु मिला है। बाबा ने कहा बाप और वर्षे को याद करो, चक्र को याद करो। तीनों को याद करने के लिए आज बाबा ने कहा है। इससे आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी, सारी खामियां निकल जाएगी, हम 100% सौभाग्यशाली बन जाएंगे। तो याद करने की विधि है संबंध। पिता के संबंध से हमें पवित्रता का वर्षा मिलता है। बुद्धिमानों की बुद्धि हमें बुद्धि का गिफ्ट देते हैं और जिससे हम स्वर्ग का मालिक बन जाते हैं। दूसरा, टीचर हमें 100% सौभाग्यशाली बनने की नॉलेज देते हैं। वो ज्ञान की अथॉरिटी है। इस ज्ञान की को जीवन में धारण करने से ही हम आत्माएं जो है पढ़ाई में तीखे जाते हैं। तो फिर हमें यहाँ भी रिगार्ड मिलता है और भविष्य में भी रिगार्ड मिलता है। इस पढ़ाई में एम ऑब्जेक्ट है नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, अर्थात विष्णुपुरी के मालिक बनना। तो इसलिए हमें इस ज्ञान की अथॉरिटी को जीवन में धारण करना है और दूसरों को आप समान बनाना है। सतगुरु आकर पतित से पावन बनाते हैं, हमें शांति धाम और सुख धाम का रास्ता बताते हैं। तो इस तरह आज ज्ञान योग के साथ, संबंध के साथ साथ हमें बाबा ने कहा घर को भी याद करो, क्योंकि इसके लिए घर कब याद रहेगा, जब ये स्मृति रहेगी हम वानप्रस्थी हैं, हमें अब अपने घर वापस जाना है। इसलिए इस दुनिया से कोई भी तमन्ना नहीं रखनी है। फिर बाबा के साथ कंबाइंड होकर के जब हम रहेंगे तब भी बाबा की याद आती रहेगी और रूहानी खुशबू हमारे अंदर आएगी और उस खुशबू को फैलाकर हम दूसरों की सेवा कर सकेंगे।
वर्षे को याद करना अर्थात सुदर्शन चक्रधारी बनना। सुदर्शन चक्रधारी से हम चक्रवर्ती राजा बनते हैं। आदि में चैन की दुनिया थी, सतो प्रधान थे, परिस्थान था। मध्य में विकारों के कारण बेचैन की दुनिया होगी। तो इस समय सारा अंधेरा हो गया, भक्ति करी, नीचे उतरते आए। अंत में बाबा आकर के ज्ञान की अथॉरिटी से हमें ज्ञान दे करके सुदर्शन चक्रधारी से चक्रवर्ती राजा बनाने का पुरुषार्थ करवाते हैं। और इसके साथ सर्विसेबल भी बनना है। सर्विसेबल बच्चे और आज्ञाकारी बच्चे ही ऊंच पद प्राप्त कर सकते हैं। सर्विस के ख्यालात चलते रहने चाहिए और देही अभिमानी बनकर के सर्विस करनी है। बाप का परिचय देना है और इसमें आत्मा को शांति कैसे मिलती है, मन बुद्धि संस्कार के बारे में बताना है। त्रिमूर्ति गोला झाड़ के ऊपर समझाना है। ओम शांति।